जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के सेकंड पेपर के थर्ड चैप्टर विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति यानी रेडिएशन एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के अंतर्गत आज हम लोग अंकिक प्रश्न कर रहे हैं और अंकिक प्रश्न में आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रयोग है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में प्रकाश आवृत्ति के लिए निरोधी विभव का ढलान, निरोधी विभव का ढलान हम आपको बता दें कि निरोधी विभव का जो ढलान होता है वह H और E के अनुपात के बराबर होता है, यानी प्लैंक कांस्टेंट और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के रेशियो के इक्वल होता है। और ये दिया हुआ है आपका 4.12 इंटू 10⁻⁻15 वोल्ट सेकंड दिया हुआ है। प्लैंक स्थिरांक की गणना कीजिए। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? तो आप देख रहे हैं ये H/E की तो वैल्यू होती है और H की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो H की वैल्यू आप निकालेंगे तो E का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 4.12 इंटू 10⁻⁻15 और इंटू E इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये 4.12 और इंटू 1.6 का मल्टीप्लाई करेंगे और देखिए ये -15 है और ये -19 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 10⁻⁻34 हो जाएगा और ये जूल सेकंड के फॉर्म में होता है। अब 4.12 और फिर 1.6 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू जो है देखिए 6.592 करके ये वैल्यू लगभग इसी तरह से ये वैल्यू आती है। तो अब जो है ये इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड हो जाएगा। अब जरा देखें, नॉर्मली होता ये है कि ये दो जो चुके दशमलव के बाद 2 अंक तक काउंट किया जाता है, उसके बाद जो नंबर होता है काफी छोटा नंबर होता है। तो अब जो है अगर इस 2 को हम यहाँ से हटा दें तो ये हो जाएगा 6 पॉइंट, और देखिए इस 9 को 1 मान करके इसके पहले वाले में हम ऐड कर सकते हैं, तो इसके पहले वाले में ऐड कर देंगे तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये सॉल्व होता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 100 वाट का सोडियम बल्ब, सोडियम बल्ब जो होता है बहुत जबरदस्त लाइट देता है, तो 100 वाट का सोडियम बल्ब, तो पावर दिया हुआ है, पावर को P से हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये दिया हुआ है 100 वाट। 100 वाट का सोडियम बल्ब यानी लैंप सभी दिशाओं में एक समान प्रकाश को विकिरित करता है। लैंप को एक ऐसे बड़े गोले के केंद्र पर रखा गया है, कोई बहुत बड़ा गोला है और बहुत बड़े गोले के केंद्र पर इस लैंप को यानी बल्ब को रख दिया गया है, जो इस पर आपतित सोडियम के संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित करता है। देखिए केंद्र पर लैंप रख दिया गया है, लैंप माने बल्ब रख दिया गया है
और ये गोला है, इस गोले के केंद्र पर इसको रखा गया है और यहां से जो प्रकाश विकिरित होता है ना, संपूर्ण प्रकाश को ये जो गोला है ये अवशोषित कर लेता है। अब देखिए क्या है, सोडियम प्रकाश का तरंग दैर्ध्य लैम्डा की वैल्यू आपको दी गई है, वह है 589 नैनोमीटर। तो अब जो है नैनोमीटर को मीटर में हम कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा 589 इंटू 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है ए पार्ट में कि सोडियम प्रकाश से जुड़े प्रति फोटान की ऊर्जा कितनी होगी, यानी फोटान की ऊर्जा पूछी जा रही है। तो एक फोटान की ऊर्जा आपको मालूम है, फोटान की ऊर्जा E = H इंटू न्यू होता है और फिर यहाँ E = H न्यू की वैल्यू c/λ होती है। अब सबकी वैल्यू को हम रख लें और रख करके इसको हम सॉल्व कर लें तो H जो है प्लैंक कांस्टेंट होता है, आपको मालूम है, ये 6.63 इंटू 10⁻⁻34 हो जाएगा और C प्रकाश की चाल है 3 इंटू 10⁸ हो जाएगा और लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य को आपने देखा है, ये है 589 इंटू 10⁻⁻9। अब इसको हम लोग सॉल्व करें और सॉल्व करके देखें कि ये वैल्यू क्या हम लोगों को मिलती है। तो फिर E देखिए हम 3 का पहले 6.63 में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और अगर 3 का कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 18 हो गया 8 और फिर ये हो जाएगा आपका 19.89 और फिर ये अपान हो जाएगा 589। अब देखिए ये -9 ऊपर जाएगा +9 हो जाएगा, तो 9 और 8 17 हो जाएगा और फिर -34 और फिर ये -34 और +17 ये हो जाएगा 10⁻⁻17। अब हम ऊपर नीचे अगर 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो इसको सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 1989 और फिर नीचे ये हो जाएगा आपका 589 और देखिए 100 है, 100 से मल्टीप्लाई किए थे, 100 से डिवाइड। अब इस 100 को ऊपर ले जाते हैं तो 100 का मतलब 10⁻2 और 10⁻2 ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -19। अब जो है ये 1989 को हम 589 से डिवाइड किया जाए तो ये वैल्यू जो है ये लगभग आपका 3.38 के आसपास आएगा। डिवाइड करके देख लीजिएगा और इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। तो ये जो है फोटान प्रति फोटान यानी एक फोटान की एनर्जी निकल गई, ये आपसे पूछा जा रहा था। अब इसके बाद बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में क्या आपसे पूछा जा रहा है, गोले को किस दर से फोटान प्राप्त किए जा रहे हैं, यानी 1 सेकंड में फोटानों की संख्या। तो 1 सेकंड में कार्य करने की क्षमता या कह लीजिए 1 सेकंड कार्य करने की जो दर होता है उसी को शक्ति कहते हैं। तो कार्य जो होता है वो ऊर्जा के बराबर होता है, यानी ऊर्जा उत्सर्जन की दर को भी हम शक्ति कहते हैं। और दर यानी समय, यहां पर समय 1 सेकंड दिया हुआ है। तो अगर फोटानों की संख्या हमें ज्ञात करनी है तो जानते हैं ये जो शक्ति दी गई है ये शक्ति टोटल एनर्जी है, 1 सेकंड में व्यय होने वाली टोटल ऊर्जा है या 1 सेकंड में मिलने वाली टोटल एनर्जी है। तो अब हम करेंगे क्या कि शक्ति में 1 फोटान की एनर्जी से हम डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ फोटान यानी 1 सेकंड में मिलने वाले फोटानों की संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। तो P की जो वैल्यू है ये है 100
और e की वैल्यू हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, रख देते हैं हम यहाँ। ये है 3.38 इंटू 10⁻⁻19। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या मिलेगा। ये 100/3.38 और 10⁻⁻19 को ऊपर लेकर चले जाएं तो +19 हो जाएगा। और एक काम करते हैं हम यहाँ पर ऊपर नीचे जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 हो जाएगा, यहाँ 338 हो जाएगा। और ऐसा करिए, एक 0 अगर हम यहाँ से हटा दें तो ये हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। और फिर आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 500, ये हो जाएगा 1 और फिर 2 ये 6 हो जाएगा और फिर ये 9 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 500/169। तो फिर देखिए ये मिला 500/169, 169 इंटू 10⁻20 हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कर ले हैं तो ये जो है 2.96, ये वैल्यू जो है आप डिवाइड करें तो 2.96 आ जाएगा। 2.96 इंटू हो जाएगा 10⁻20। अच्छा, अगर इसको सार्थक अंक के रूप में लिखना चाहें तो फिर देखें 6 जो है 5 से बड़ी संख्या है, उसको 1 मानकर पहले में जोड़ देंगे तो 2.9 में 1 ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3.0 इंटू 10⁻20 फोटान पर सेकेंड। प्रति सेकंड आने वाले फोटानों की संख्या पूछी जा रही थी, तो ये हम लोगों को ज्ञात हुआ। अब इसके बाद जो है आप क्वेश्चन नंबर 8 आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 काफी इजी क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन नंबर 9 आपको बता देते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है। एक तो जो आसान क्वेश्चन है उसको हम छोड़ देते हैं, उसको आप लोग करिए। हम क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है किसी धातु के लिए कार्यफलन W की वैल्यू आपको दिया गया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। W की वैल्यू है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम चाहें तो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या चलिए अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहने देते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। क्या यह धातु 330, देखिए 330 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य, लेम्डा की वैल्यू 330 नैनोमीटर दिया हुआ है। नैनोमीटर को मीटर में हम कन्वर्ट कर लें 10⁻⁻9 हो जाएगा मीटर। तरंग दैर्ध्य के आपतित विकिरण के लिए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन देगा। तो देखिए कार्यफलन दिया है इतना और जो प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य दिया है इतना। अब एक बात आप समझ लीजिए, जो प्रकाश आ रहा है उसकी ऊर्जा अगर कार्यफलन से अधिक होगी तब तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, और अगर ऊर्जा कम होगी तो धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि फोटॉन की ऊर्जा, जो फोटॉन आपतित हो रहा है उसकी ऊर्जा क्या होगी। तो E = h और न्यू के जगह पे हम कर देंगे c/λ। वैल्यू सॉल्व करते हैं। ये है आपका 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और C है 3 इंटू 10⁻8 और फिर लेम्डा की वैल्यू आप देख रहे हैं, ये है आपका 330 इंटू 10⁻�9। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए अगर 3 से इसको हम कट कर दें तो 110 हो जाएगा। और एक काम और कर देते हैं, यहाँ से अगर 0 हम हटा दें तो ये हो जाएगा -8। और -8 जब ऊपर थोड़ा सा एक स्टेप और हम बढ़ते हैं तो ये 6.6 अपान हो जाएगा 11
और फिर यहाँ हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो -8 ऊपर जाएगा +8, तो ये हो जाएगा 16, और फिर 34 है तो 34 और -34 और +16 करेंगे आप, तो फिर ये हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर -18 हो जाएगा। अब फिर ऊपर नीचे यहाँ 10 से गुणा और 10 से भाग दे दीजिए, 10 से गुणा कर देंगे, देखिए 10 से गुणा कर देंगे 66, और 10 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 10 का पावर 1 कर दीजिए, इसको ऊपर लेके चले जाइए, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -19। अब 16 को 11 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 6, 11 छक्का 66 होता है, ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। अब अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दें, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना होगा क्या कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कन्वर्ट हो जाता है, तो जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा तो इलेक्ट्रॉन के आवेश से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये है आपका 6 इंटू 10 टू द पावर -19 और 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो 10 टू द पावर -19 से 10 टू द पावर -19 कैंसिल, ये हो गया 6/1.6, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 10/16 हो जाएगा, और फिर अगर इसको 4 से कटा दीजिए तो 4 चौके 16 हो जाएगा, और ये 15 चौका 60, ये 15/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो है 15 को अगर हम 4 से भाग दे दें तो ये लगभग 3.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। अब देखिए क्या है, उत्सर्जित होने के लिए धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने के लिए 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, और एनर्जी मिल कितने रही है, 3.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल रही है, यानी चाहिए ज्यादा और एनर्जी मिल रही है कम। जब एनर्जी कम मिलेगी तो धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। आपसे यही पूछा जा रहा था कि क्या धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, तो आप कह देंगे कि धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। और इस प्रकार जो है आज आपने क्वेश्चन नंबर 6 देखा, 7 देखा और फिर 9 देखा, और हमें उम्मीद है कि ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए ये सब क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके जरूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।